नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित जिला पशु चिकित्सालय मात्र एक चिकित्सक के सहारे चल रहा है। जिला मुख्यालय में नगर परिषद के 33 वार्ड है। बड़ी आबादी वाला जिला मुख्यालय में मात्र एक चिकित्सक के होने से पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए हमारे संवाददाता चितरंजन ने वहां जाकर जिला पशु चिकित्सालय का हाल जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय में। जिला पशु चिकित्सालय में मौजूद हूं। आज यहां जानते हैं कि क्या यहां का जो है व्यवस्था है, कितने चिकित्सक हैं और यहां पशु आते हैं तो समुचित इलाज होता है या नहीं होता है। हम कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए बहुत बड़ा अस्पताल है यहाँ, लेकिन व्यवस्था जो है वह किस तरह से है वह देखने में साफ पता चल रहा है। हम चलते हैं ऑफिस में जहाँ पर चिकित्सक रहते हैं, जहाँ इलाज होता है, वहाँ चलते हैं और चल करके और वहाँ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी हम आ गए हैं पशु चिकित्सालय के ऑफिस में और यहाँ कुछ स्टाफ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ का व्यवस्था है। क्या नाम है सर आपका? बोध नारायण सिंह। बोध नारायण सिंह परिचारी हैं यहाँ के परिचारी। हाँ। क्या व्यवस्था है सर यहाँ? कितना जो जानवर बीमार आता है उसका फ्री निःशुल्क इलाज होता है। यहाँ पर 46 तरह के दवा हैं सरकार के तरफ से। कुत्ता का यहाँ का दवा नहीं रहता है। बीमार आने पर उनको बाहर से लिखाया जाता है और उनका फ्री इलाज होता है। अच्छा। और यहाँ की AI चलता है, जो सरकार का राजस्व सामान्य जाति के लिए 40 रुपया, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपया। AI को स्पष्ट कर दीजिए, यानी कि जो सीमन होता है बच्चा को, गाय को जो देती है। हाँ, गाय के लिए, गाय और भैंस के लिए सीमन यहाँ रहता है उपलब्ध। और बकरी का? बकरी कुत्ता का नहीं रहता है यहाँ। कितने चिकित्सक हैं सर यहाँ? यहाँ पर 6 प्रतिनियुक्त चिकित्सक हैं, मात्र एक ही पदस्थापन यहाँ पर VS। अच्छा, जैसा कि जानकारी हमको मिला कि एक ही चिकित्सक के सहारे जो है वह औरंगाबाद जिला पशु चिकित्सालय चल रहा है। हाँ, एक ही पदाधिकारी यहाँ पदस्थापन है और 6 प्रतिनियुक्त आते हैं प्रत्येक दिन के लिए। अच्छा। फील्ड से मंगाया जाता है, उनको प्रतिनियुक्त किया गया है प्रत्येक दिन। तो 6 जो चिकित्सक हैं प्रतिनियुक्त है वो प्रत्येक दिन आते हैं कि एक दिन आते हैं? एक दिन मतलब 6 दिन आते हैं। जी हाँ, अपना काम छोड़ के वहाँ से फील्ड से यहाँ 24/7 को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और क्या व्यवस्था है सर यहाँ? जो पशु पालक आते हैं अपने पशु लेकर के, तो उनका समुचित इलाज हो पाता है या नहीं हो पाता है? हो पाता है। अच्छा, जैसे सड़क दुर्घटना में किसी गाय या पशु का एक्सीडेंट करके सूचना मिलती है, हम लोग जाकर वहाँ पर प्राथमिक उपचार करके आते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोग स्थल पर भी जाते हैं, घटना स्थल पर भी जाते हैं? अच्छा। और अगर जानवर बीमार है तो पशुपालक आते हैं तो उनके घर पर भी जाकर हम लोग उपचार करते हैं। जी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ औरंगाबाद शहर वासियों को? किसी तरह का कोई पशुपालक को कोई दिक्कत हो तो यहाँ आकर संपर्क करें, हम लोग उनको इलाज करेंगे। यहाँ का कोई परमानेंट मोबाइल नंबर है कि या पर्सनल? मोबाइल नंबर सब पदाधिकारी और कर्मचारी का दीवार पर लिखा हुआ रहता है। अच्छा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं और आकर हम लोग उनका उपचार करते हैं। मोबाइल नंबर याद है कुछ आपको? एक आध मोबाइल नंबर? सब दीवार पर लिखा है। अच्छा, दीवार पर लिखा हुआ है, सरकार की तरफ से दीवार पर लिख दिया गया है पदाधिकारी और कर्मचारी का। किसी तरह का देखिए दुर्लभ ना हो। आपको जो दीवार पर दिख रहा है वो वीडियो, वो हम आप नोट कर लीजिएगा और नोट करके जब कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर शहरवासियों को होती है तो वो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करने के बाद यहाँ के जो हैं चिकित्सक या फिर जो कर्मचारी हैं वो घटनास्थल जाते हैं और वहाँ जा कर के इलाज करते हैं। और भी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं यहाँ जो पदस्थापित है। आइए सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा मोहम्मद जुहैर आलम नाम। मोहम्मद जुहैर आलम जी। अनुसेवक हैं आप? नहीं, हम अभी अनुसेवक थे, अभी प्रतिनियुक्त हम लोग को प्रमोशन हुआ है, उसी में अभी पशु सहायक में हो गया। अच्छा, प्रमोशन हो गया आपका? जी। अभी तो हम लोग को यहीं पे 1-2 महीना हुआ है। तो अभी आपका क्या आपका काम क्या है सर यहाँ? अभी तो हम लोग यहाँ पर इसमें थे, रात्रि वाला में थे। रात में यहाँ रात्रि प्रहरी जो रिटायर कर गए तो उन्हीं के जगह पर हम थे, तो अभी पशु सहायक हो गए हैं हम। तो अभी यहीं पर सेवा दे रहे हैं। आपका काम क्या है सर? हम लोग का काम है सर, जो आया जानवर बाहर से उसको इलाज के साहब को मदद करने के लिए, डॉक्टर साहब के जानवर को धर पकड़ सुई देना। जी। अच्छा, और क्या सर यहाँ व्यवस्था है? दवा का समुचित व्यवस्था है? हाँ, समुचित व्यवस्था है सर। पैखाना का जो डायरिया होता है उसका दवा है, पेट में जो कीड़ा है उसका दवा है, चमोकन का दवा है।
अच्छा, अभी मौसम में परिवर्तन हुआ है और टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस समय जो पशु हैं उन्हें उसको बीमार होने का काफ़ी संभावना बना रहता है। स्टेशन अभी बढ़ा हुआ है, हीट स्टेशन के चलते ज़्यादा उसको ठंडा गर्म हो रहा है, उसका हाई फीवर हो जा रहा है। तो वैसे पशु आ रहे हैं यहाँ कि नहीं आ रहे हैं? जी आ रहे हैं आ रहे हैं। अभी जी। तो उसका क्या इलाज है सर अभी? उसका सर सबसे पहले तो उसको टेम्परेचर नाप के, डॉक्टर साहब हैं टेम्परेचर नपवाते हैं, हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, उनको बताते, फिर वो अपने हिसाब से चिकित्सक के साथ इलाज करते हैं उसका। अच्छा, जी ये बता रहे थे कि 40 से ऊपर दवा का व्यवस्था यहाँ है। सर वहाँ पर जो है 40 से ऊपर। जी। अगर उसके अलावे किसी दवा का जरूरत पड़ता हो तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में सर डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बाहर से दवा आती है। बाहर से दवा लिखते जी हैं। वो बाहर में औरंगाबाद में है अवेलेबल वो? जी सर, अब औरंगाबाद में है। जी। देखिए, हम लोग मौजूद अभी थे यहाँ पशु चिकित्सालय में और 2 स्टाफ यहाँ थे। हम दोनों स्टाफ से बात करने का प्रयास किए और इन्होंने जो जानकारी दिया वो पशु पालकों के लिए फ़ायदेमंद की बात बताई। और भी यहाँ चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ऑफिस में क्या व्यवस्था है, यहाँ पर पशु आते हैं तो समुचित इलाज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। राकेश जी। जी, मैं यहाँ प्रतिबंधक पोस्ट पे हूँ। जी, आपका काम क्या है यहाँ? मेरा कंपाउंडर का काम है। जो एक्सीडेंटल आ गया या किसी प्रकार का बीमार से ग्रसित आ गए जानवर, उनको इलाज करना है हमें। जी समुचित इलाज हो पाता है यहाँ? जी जी बिल्कुल। डॉग का इलाज यहाँ सरकार नहीं देती है दवा, बाहर से ले आते हैं लोग, यहाँ इलाज होता है। मतलब जो यहाँ कुत्ता का इलाज नहीं है? कुत्ता का इलाज के लिए होता है यहाँ, सारा इलाज होता है, मगर सरकार 1 रुपए की दवा नहीं देती है हमें। सारा दवा बाहर से ले आइए तो इलाज यहाँ होगा फ्री में, 2 रुपये लगता है और इलाज होता है। हाँ जी। और क्या है सर यहाँ पर व्यवस्था जो लोगों को सहयोग प्रदान हो? सरकार की ओर से दी गई है व्यवस्था, जो सारे मेडिसिन यहाँ 46 तरह का और डायरिया, चमोकन या सब तरह का जो दवा दी गई है, हम पशुपालक को उन्हें देते हैं दवा। और जो नहीं रहता है दवा, इलाज जैसे इलाज कराने के लिए आया, जो दवा अवेलेबल यहाँ रहा वो हम उस दवा से इलाज करते हैं। जो दवा नहीं मिला वो हम प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिख देते, बाहर से आप ले आइए, हम इलाज करेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और, टीकाकरण जो होता है पशुओं में, देहात में तो जा करके लोग कर लेते हैं, यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ भी नगर परिषद के क्षेत्र में 5 तरह का टीकाकरण है। बहुत सा टीका, LSD है, ब्रुसलोसिस है, मुपक्का, खोराहा, सारा तरह का जो टीका है और निःशुल्क के रूप से PPR वगैरह का समय समय पे टीकाकरण होते रहता है, घर घर जाकर निःशुल्क। आप लोग टीकाकरण घर घर जाएगा? जी जी बिल्कुल जी। तो देखिए, यहाँ के जो हैं स्टाफ, उन्होंने हमें बताया कि जो टीकाकरण है वह भी फ्री में होता है यहाँ, और नगर परिषद में घर घर जाकर के टीकाकरण करते हैं। एक चीज़ बात सर, जैसा कि हमको जानकारी है, एक ही चिकित्सक के सहारे यहाँ जो है जिला अस्पताल से चल रहा है। वो तो सही चीज़ है, मगर जो प्रतिनिधि सर लोग हैं वो पर डे आते हैं फील्ड छोड़कर और इलाज यहाँ करते हैं। कहीं नहीं कहीं तो डैमेज तो है ही ना, मान लिया कि फील्ड से छोड़कर आएंगे तो वहाँ डैमेज में जाएगा ही। और यह 24/7 अस्पताल है, तो यहाँ सुचारू रूप चलाने के लिए जो फील्ड से लोग आते हैं, ताकि पशुपालकों को यहाँ दिक्कत नहीं हो और ढंग से यहाँ चल सके। क्या संदेश देना चाहेंगे सर शहरवासियों को आप? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि मैंने पशुपालकों को किसी भी प्रकार का बीमार पशु हो तो हमें जिला में आकर तुरंत सूचना दें, या एक्सीडेंटल के मामले में या किसी भी प्रकार का हो तुरंत सूचना दें, और हम उन्हें तुरंत मैंने जो बने सो हम करेंगे सेवा। उन्हें सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो देखिए, अभी जाकर भी सेवा करते हैं, और जो रोड पे भी एक्सीडेंटल हो गया है हमें सूचना मिलती है, हम लोग जाके वहाँ भी सेवा करते हैं, कहीं पे भी हो। यहाँ 2-3 नेशनल हाईवे है और दुर्घटना हमेशा होते रहता है। हम लोग भी कभी कभार जाते हैं तो देखते हैं दुर्घटना होता है। उस स्थिति में आप लोग घटनास्थल जाते हैं कि नहीं जाते? एकदम बिल्कुल। हाँ हाँ, पशुपालक द्वारा आया जाता है कि भाई एक्सीडेंटल कर गया है, चलना है, चलिए तुरंत जाकर वहाँ पे जितना बनता है, जितना हमारे पास दवा रहता है, हम जाकर वहाँ करते हैं, उपचार करते हैं। जो नहीं दवा रहता है, ऑनर लोग सब चंदा करके मंगवाते हैं, दवा लाते हैं, इलाज करते हैं। जो यहाँ दवा रहता है वो साफा दिखा देते कि दवा देखिए मेरे पास यही है, सरकार की ओर से सप्लाई, यहाँ पे दवा की ज़रूरत है, आपको ये दवा लाना होगा। उन्होंने लाते हैं और हम करते हैं। गर्मी का मौसम बढ़ा हुआ है तो उस समय मरीज का भी, जो पशु मरीज है उसका भी संख्या बढ़ा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हीट स्ट्रेस का केस बढ़ा हुआ, हाई फीवर इसमें रह रहा है। हाँ बढ़ा। उस स्थिति में सर अगर आप लोग नहीं पहुँचते हैं तो पशुपालक उस स्थिति में सबसे पहले सर कौन सा उपाय करे वो, ताकि गाय भैंस या कोई भी पशु हो? नगर परिषद क्षेत्र में तो हम लोग तो चल ही जाते हैं, या 33 वार्ड है वहाँ तक तो चल ही जाते हैं। अगर सूचना मिलने पे हम लोग रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं। मगर जो
देहात क्षेत्र में हुआ, जो निकटतम अस्पताल हुआ, उन लोग को बोल दिया जाता है कि आप अपने भीरू के निकटतम अस्पताल में चले जाइए ताकि आपका समुचित इलाज हो सके। वहां पे भी सारे लोग व्यवस्था है, सारे पदाधिकारी हैं, सारे स्टाफ है, क्योंकि यहाँ से हमें वहां जाने में समय लगेगा, इसलिए हम लोग सीधे बता देते हैं कि आप अपने निकटतम अस्पताल पे चले जाइए। जैसे सर अभी गर्मी का दिन है और तापमान बढ़ा हुआ है, तो अगर बीमार पड़ता है पशु तो उस स्थिति में घरेलू उपाय सर क्या करे वो? घरेलू उपचार के लिए हम लोग बुखार में बोल देते हैं बुखार का गोली खिलाइए या ग्लूकोन डी वगैरह पिलाइए, ग्लूकोज पिलाइए फिलहाल के लिए, राहत के लिए। और सुबह और शाम स्नान कराइए, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे स्नान कराइए और रात में 8 बजे रात के बाद स्नान कराइए। ये तो नियमित रूप से सभी पशुओं के साथ अभी करना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, सभी पशु के साथ जी। देखिए बहुत सारे जानकारी हमें यहाँ पर मिला है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ चित्रंजन की रिपोर्ट, सिटी योग न्यूज औरंगाबाद।